इट्सी के अंदर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी इनफ इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है हिंदी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर इट्सी के बारे में आपको स्टार्ट टू एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपके कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, आपके कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, आपके कोई भी सर्विसेज को भी सेल कर सकते हो। तो ये हमारा इट्सी फ्री क्रैश कोर्स, इसके अंदर मैं 20 पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ। 20 पॉइंट्स को बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इट्सी से अर्निंग करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। इसमें दिए गए कोई भी पॉइंट को अगर आप मिस करोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकते हो। तो फर्स्टली बात करते हैं कि इट्सी है क्या। तो ये है इट्सी की ऑफिशियल वेबसाइट itzy.com। यहाँ पे आप सभी तरह के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, भले ही वो कुर्ता वगैरह हो, शूज़ वगैरह हो, छोटे मोटे सामान हो, स्टिकर्स वगैरह हो, बुक्स वगैरह हो, या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह हो, हर चीज़ को आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। इसके ऊपर जो कैटेगरीज है उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि ज्वेलरी एंड एसेसरीज के अंदर देख सकते हो कितनी लंबी कैटेगरी है। क्लोथिंग एंड शूज़, होम एंड लिविंग, वेडिंग एंड पार्टी, टॉयज एंड एंटरटेनमेंट, आर्ट कलेक्शन, क्राफ्ट सप्लाईज, इसके अंदर भी बहुत सारी अंदर ही अंदर कैटेगरीज बनी हुई है। तो यहाँ पे आप आके आप चाहे वैसा प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इट्सी काफ़ी पुरानी कंपनी है, लेकिन लास्ट 6-7 महीने के अंदर इट्सी के ऊपर इंडिया में काफ़ी सारे वीडियोस बनने चालू हो गए हैं, जिससे काफ़ी सारे सेलर इट्सी के ऊपर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। उनका मेन रीज़न ये है कि हम हमारे प्रोडक्ट को यूएस के अंदर सेल कर सकते हैं, यूके के अंदर सेल कर सकते हैं, और ज़्यादा कोई इशू नहीं आता, ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इजीली हम ये चीज़ इट्सी के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका धीरे धीरे क्रेज़ इंडियन सेलर के अंदर बढ़ रहा है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है आप सभी लोगों के लिए। अब पॉइंट नंबर 2 हमारी ये है कि कुछ लोगों का डाउट ये होता है कि इट्सी यूएस और इट्सी इंडिया, जब भी मैंने बहुत सारे कमेंट आए हैं मेरे वीडियोज़ के ऊपर, मैंने जो इट्सी के कुछ वीडियो बना के रखे हैं डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि हमको इट्सी इंडिया के अंदर सेल करना है, हमको इट्सी यूएस के अंदर सेल करना है, हमारा अकाउंट इट्सी इंडिया के अंदर क्यों बन रहा है। तो इसका जवाब ये है कि इट्सी जो है, इट्सी एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्क करता है। अब इसको इसने इट्सी सेलर्स के लिए अलग अलग डिवाइड कर दिया है, इट्सी यूएस सेलर्स, इट्सी इंडियन सेलर। आपको जो अकाउंट क्रिएट करना है, सेलर अकाउंट, वो आपको इट्सी इंडिया के ऊपर आगे क्रिएट करना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो प्रोडक्ट है, भले ही वो फिजिकल प्रोडक्ट है, भले ही वो कोई सर्विस है, या फिर भले ही वो कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, वो सिर्फ इट्सी इंडिया के ऊपर शो होंगे। आपकी जो प्राइसिंग है वो ऑटोमेटिक, जो आपने प्राइस रखी है, फॉर एग्जांपल आपने $500 रखा है, तो ऑटोमेटिकली डॉलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो यूएस के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो ₹500 ऑटोमेटिक पाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और किसी और कंट्री में उस जहाँ पे वो करेंसी चलती है उस करेंसी के अकॉर्डिंग वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे इट्सी के थ्रू यूएस में सेल करना है, तो उसके लिए आपका प्लेटफॉर्म एक ही है, आपका एक ही सेलर अकाउंट होगा, और उस सेलर अकाउंट के ऊपर आने के बाद ही आपको आपका अकाउंट जो क्रिएट करना है। तो आपके मन में ये डाउट है कि इट्सी यूएस के ऊपर बेचने के लिए हमें इट्सी यूएस के ऊपर जाके अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, हम इट्सी इंडिया के ऊपर भी क्रिएट कर रहे हैं, हम रुपीस में करेंसी को डाल रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिक एआई के थ्रू जो बायर है वो कौन सी कंट्रीज है उसका जब अकाउंट क्रिएट करवाता है, वो ऑटोमेटिक वहाँ से डिटेल को फेच करता है। अगर वहाँ पे बंदा यूएस के अंदर है तो उससे वो रुपीस जो है वो डॉलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वहाँ से उसे बाय कर सकता है। इसमें कैसे अकाउंट बनेगा, क्या प्रोसेस होगा, वो सब आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आए थे इसके बारे में, इट्सी यूएस और इट्सी इंडियन प्लेटफॉर्म को लेके। अब नेक्स्ट है स्टार्ट रजिस्ट्रेशन। अब आप यहाँ पे आपको कैसे रजिस्टर करना है वो आपको बताऊंगा। मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है इट्सी सेलर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए एक न्यू अकाउंट बना रहा हूँ, एक ही हमारा डेमो अकाउंट होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आपको कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ये होगा ऑटोमेटिक आपका अकाउंट जो है फैच हो जाएगा, और यहाँ पे लेट्स डू दिस के ऊपर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे ऑनबोर्डिंग के पहले यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन देखे जाएंगे, उसके आंसर आपको देने हैं। अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप दिस क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको पे फर्स्ट ऊपर क्लिक करना है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग फॉर सेल। इससे क्या होगा, इट्सी आपको कोई उसकी तरफ से सजेशंस देगा, आपको मेल भेजेगा, या फिर आपको गाइड करेगा, या फिर आपको एक पर्सन मैनेजर देखा तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मैनेजर देगा। तो इसमें आप क्या चीज करने वाले हो उस कैटेगरी के अंदर, वो आपको चूज कर लेना है। इससे आपको हेल्प मिलेगी, इससे आपको इसमें हेल्प करेगा। जैसे कि आपको ऑनलाइन सेल करना है, आपको शॉप के नाम वगैरह, फिर ब्रांडिंग के अंदर आपको हेल्प चाहिए, या फिर आपको पैकिंग और डिलीवरी के अंदर हेल्प चाहिए, कुछ आपको आइटम की प्राइसिंग रखने में कंफ्यूजन हो रहा है, उसमें कुछ हेल्प चाहिए, कितना कमीशन कटेगा, कितना मुझे प्रॉफिट होगा, कितना प्राइसिंग रखना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी के लिए स्किप दिस क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट योर शॉप, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आने के बाद हमें पूछ रहा है कि आपकी शॉप की लैंग्वेज क्या होगी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इंग्लिश मुझे चूज करना है। यहाँ पे इंडिया लिखा है, और शॉप की जो करेंसी है वो हमें इंडियन करेंसी रखनी है अभी। ये सब होने के बाद आपको 7 कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको आपके शॉप का नाम जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं शॉप का नाम लिखता हूँ, फिर इसको 7 कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी फर्स्ट लिस्टिंग जो है क्रिएट करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे जब भी आप अकाउंट क्रिएट करो, यहाँ पे आने के पहले आपको आपकी लिस्टिंग की डिटेल जो है रख लेनी है और यहाँ पे आके आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी है। लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, इन सभी फीचर्स का आपको यूज़ करना है। तो ये जो मैं अभी अकाउंट बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ डिजिटल प्रोडक्ट के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे यहाँ पे आके फर्स्ट अपना फोटो ऐड करना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्ट का फोटो है वो ऐड करूँगा। नीचे आने के बाद मुझे यहाँ पे अगर चाहूँ तो वीडियो ऐड कर सकता हूँ उस प्रोडक्ट का। और जाएंगे नीचे तो मुझे यहाँ पे टाइटल ऐड करना है, यहाँ पे डिटेल देनी है कि इसको किसने बनाया है, ये क्या चीज़ है, ये एक फिनिश प्रोडक्ट है या फिर कुछ टूल वगैरह है, ये कब बनाया हुआ है या फिर इसको कब क्रिएट किया गया है वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आगे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी के अंदर है। अब जो कुछ भी कैटेगरी लिखोगे यहाँ पे वो आ जाएगा। रिन्यूअल ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि लिस्टिंग जो है, यहाँ पे एक और चीज़ है जो लिस्टिंग है, हर एक लिस्टिंग के ऊपर आपको $0.20 देना पड़ता है, मतलब कि 70 रुपये देने पड़ेंगे। एक बार आपने लिस्टिंग फीस दी 70 रुपये तो वो लिस्टिंग आपकी 4 महीने तक वैलिड रहती है, मतलब कि हर 4 महीने में आपको लिस्टिंग को रिन्यू करना पड़ेगा। इसे चाहे तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जो कि इट्सी बोलता है कि इसे ऑटोमेटिक रखो। अदरवाइज जैसे ही आपका 4 महीने हो गया आपको ध्यान नहीं रहा तो लिस्टिंग जो है उसकी रैंकिंग डाउन हो सकती है। तो यहाँ पे आके आपको इस मैनुअल पे क्लिक कर देना है। ये मेरा सेशन है क्योंकि सिर्फ 17 रुपीज़ है, 17 रुपये के अंदर कुछ बड़ी बात नहीं है। अब ये प्रोडक्ट आप जो सेल कर रहे हो वो फिजिकल प्रोडक्ट है, कोई पार्सल बेच रहे हो आप, शर्ट है, टी शर्ट है, ज्वेलरी है, या फिर एक डिजिटल प्रोडक्ट है। तो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ डिजिटल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है डिजिटल के ऊपर। अब यहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन और टाइटल ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है इसी के ऊपर, क्योंकि इसी के थ्रू एसईओ होता है और एसईओ के थ्रू ही आपकी जो लिस्टिंग है वो रैंक करती है किसी भी कैटेगरी के अंदर और यहाँ से आपको सेलिंग ज़्यादा होती है। मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा एसईओ के ऊपर, वो भी एक क्रैश कोर्स होगा, इट्सी एसईओ का कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा, बहुत ही डिटेल में होगा वो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज कोर्स का पार्ट 1 है, पार्ट 2 के अंदर में इट्सी एसईओ को कवर करने वाले हैं। अब जाएंगे नीचे तो यहाँ पे आने के बाद आपको टैग्स ऐड करना है। सबसे मस्त चीज़ है एसईओ के लिए, ये भी आपको 13 टैग ऐड करने का चांस मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्शन, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि मस्ट है, इसे आपको ये ऐड करना ही करना है। सेकंड ऑप्शन है मटेरियल का, तो हमारे प्रोडक्ट का कुछ मटेरियल नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। अब नीचे ये बोल रहा है कि प्राइसिंग जो है वो आपको ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप 200 रुपीज़ 500 रुपीज़ चाहे उतने प्राइस दे सकते। मिनिमम प्राइस क्या है यहाँ पे देख सकते हो 70 रुपये, और मैक्सिमम प्राइस क्या है वो यहाँ पे लिखी हुई है। जाएंगे नीचे तो क्वांटिटी, मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल ये फिजिकल प्रोडक्ट के लिए होता है, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए कुछ क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है, अनलिमिटेड होता है, तो उससे आप ऐड कर सकते हो। फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप 10, 15, 20, 25 जितना भी प्रोडक्ट आपके पास है वहाँ पे ऐड कर सकते हो। जब आप यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट को चूज करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का कलर, साइज, मटेरियल कौन सा है, तो वो हर एक बारीक चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो तो आप आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको गाइड कर दूँगा। और जाएंगे नीचे तो यहाँ पे जो भी फाइल आप सेल करना चाहते हो उस फाइल को आपको यहाँ पे ऐड करना है। जिसे भी आप ऐड करोगे उसके बाद कोई भी पेमेंट करेगा उसके बाद वो फाइल को डाउनलोड कर सकता है। और बात करते हैं रिटर्न एंड एक्सचेंज की, तो ये होता है फिजिकल प्रोडक्ट के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट डिजिटल है तो उसमें रिटर्न और एक्सचेंज का कुछ चांस नहीं बनता है, तो फिजिकल प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ पे 7 दिन के अंदर रिटर्न पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी है भी कि नहीं है, एक्सचेंज करके दोगे या नहीं दोगे, हर चीज़ आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे लिस्टिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक डेमो लिस्टिंग ऐड की है। डेमो लिस्टिंग ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे डू दिस लेटर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आता है मेन चीज़ कि यहाँ पे आप पेमेंट कैसे करने वाले हो, क्योंकि जो हमने लिस्टिंग की है उस लिस्टिंग का चार्ज 70 रुपये है, तो उसके लिए हमें पहले पेमेंट करना होगा 70 रुपये का, फिर हमारी लिस्टिंग लाइव होगी। तो यहाँ पे कंट्री चूज़ करनी है हमें, वो है इंडिया। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अभी के लिए इंडिविजुअल को चूज़ करेंगे। अगर आपका बिजनेस है, जीएसटी नंबर है, कुछ है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। अब जाएंगे नीचे तो हमको यहाँ पे हमारा एड्रेस फिल करना होगा। तो यहाँ पे हमको जो भी एड्रेस है, नाम वगैरह इसमें कुछ ऐड करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। फिर हमें यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल जो है फिल कर देता हूँ। पैन कार्ड आपके पास होना जरूरी है, इसका आपको ध्यान रखना है। बिना पैन कार्ड के आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हो। जीएसटी नहीं है तो एक बार के लिए चल जाएगा, लेकिन पैन कार्ड मस्ट है। लास्ट में आने के बाद आपको अभी पेपल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपके पास पेपल अकाउंट होना जरूरी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आपको आपका पेपल अकाउंट क्रिएट कर देना है। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है जहाँ पे जाके आपका पेपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक और चीज़, आपको पेपल बिजनेस क्रिएट करना है, ये ध्यान रखना। वो क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका पेपल अकाउंट जो है ऐड कर देना है। जहाँ पे आपने पेपल अकाउंट जिस आईडी से है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, उस पर उसे वेरीफाई करवाना है और फिर आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मैं इसे यहाँ पे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे पेपल अकाउंट ईमेल जो डालना है उसे कंफर्म करना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना ही करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे मेरा पेपल अकाउंट डाल देता हूँ, फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे आपकी आईडी जो है वो डालनी होगी। तो यहाँ पे कंट्री ऐड करते हैं इंडिया। डॉक्यूमेंट टाइप आप कौन सी आईडी चूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम पैन कार्ड को चूज़ करेंगे। आप चाहो तो वोटर आईडी, पासपोर्ट चाहो वो चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पैन ऐड करता हूँ।
फिर यहाँ पे चूज फाइल करना है, आपका जो आईडी है वो सबमिट कर देना है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आके आपको आपकी जो यूपीआई आईडी है वो ऐड करनी होगी, तो मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको जाना है नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड योर जीएसटी नंबर, तो ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। सबसे अच्छा ऑप्शन इसके अंदर यही है एचसी के ऊपर, अदरवाइज आपको सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर जीएसटी कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे मैं यूपीआई डाल के कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपके अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो इसे आपको ऑन करना है, एसएमएस के जरिए कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सब कुछ हो जाने के बाद आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए बैकअप कोड आएंगे, इसे आप चाहे तो सेव कर सकते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है ओपन योर शॉप के ऊपर। तो यहाँ पे सब कुछ होते ही आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली आपका इट्सी के ऊपर क्रिएट हो चुका है। ये आपका इट्सी सेलर का डैशबोर्ड है। यहाँ पे जितने भी फीचर है इन सभी फीचर के बारे में आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ वन बाय वन। अभी के लिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, ये कुछ टाइम के लिए शो होगा और ऑटोमेटिक आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो कुछ टाइम के लिए आपको जो अकाउंट है वो सस्पेंडेड शो होता है। अब नेक्स्ट है वो है जीएसटी नंबर गाइड। अभी इट्सी का एक न्यू अपडेट आया है, उस न्यू अपडेट के अंदर आपको जीएसटी नंबर डालना होता है। आज से 3 महीने पहले की बात की जाए तो इट्सी के ऊपर जीएसटी नंबर का ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कंपलसरी करने के बाद इट्सी के ऊपर भी जीएसटी नंबर ऐड करने का ऑप्शन आया। लेकिन ये ऑप्शन जो है वो कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शन ज़रूरी नहीं होगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, अगर आपका बिजनेस है तो आप ऐड करो, अदरवाइज पैन कार्ड से काम चल जाएगा। तो बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्या हमें जीएसटी नंबर की ज़रूरत है इट्सी के ऊपर सेल करने के लिए, जैसे कि अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट या फिर किसी और अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है। तो नहीं, इट्सी के ऊपर आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है, हाँ पैन कार्ड की ज़रूर पड़ने वाली है। नेक्स्ट है कि पेमेंट अकाउंट सेटअप विद गाइड। जैसे कि अभी पेमेंट अकाउंट सेटअप करना था, इसके लिए आपको सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड बताया था, कैसे आपको पेमेंट अकाउंट सेट करना है, क्या डिटेल ऐड करनी है, पैन कार्ड ऐड करना है, यूपीआई आईडी ऐड करनी है, अकाउंट नंबर ऐड करना है, तो वो सब हमारा पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेपल बिजनेस अकाउंट गाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इट्सी के ऊपर सेल करना है तो आपके पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए पेपल के अंदर। पेपल के ऊपर आपको नॉर्मल अकाउंट नहीं क्रिएट करना है, अदरवाइज आपका पेमेंट रुक जाएगा या फिर आपको पेमेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको पेपल अकाउंट क्रिएट तो करना है, लेकिन पेपल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। और पेपल बिजनेस की जो आईडी है, ईमेल आईडी है, वो आपको यहाँ पे इट्सी के अंदर अटैच करनी है, जिसकी मैंने आपको बताया कहाँ पे ऐड करनी थी। तो पहले इट्सी के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के पहले आपको पेपल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके उसे एक्टिवेट कर देना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे आके इट्सी का अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये बात भी आपको अपने दिमाग में डाल देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफाइल सेटअप। इट्सी के ऊपर यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेट करनी पड़ेगी आपकी। आपको आना है सेटिंग के ऊपर, यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है अबाउट योर शॉप के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आपको बायो ऐड करना होगा, आपका नाम, फोटो वगैरह ऐड करनी है, ऑनर की फोटो वगैरह ऐड करनी है, आपका रोल क्या है, आप असिस्टेंट हो या फिर डिजाइनर हो, कौन हो, वो सब आपको ऐड करके यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टोरी, आपके अकाउंट के बारे में स्टोरी कि आपने प्रोडक्ट क्यों बनाया, इसका रीज़न क्या है, आप कैसे कस्टमर को टारगेट करना चाहते हो, आप किस तरह से कस्टमर की हेल्प करोगे प्रोडक्ट को सेल करके, ये प्रोडक्ट क्रिएट करने के पीछे आपका टारगेट क्या था, ये प्रोडक्ट सेल करने के पीछे आपका क्या टारगेट है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे स्टोरी के अंदर ऐड करनी है। इससे बोलता है कि अगर आप ये सब चीज़ करते हो तो आपकी प्रोफाइल धीरे धीरे रैंक होने के चांस बढ़ते हैं। ये एसईओ का ही एक पार्ट है इट्सी के ऊपर, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, जिसके ऊपर इट्सी एक्चुअली फोकस करता है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इट्सी क्रैश कोर्स के पार्ट 2 के अंदर, जिसमें कि हम बताएंगे इट्सी एसईओ के बारे में, तो तब हम इसे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिर नीचे आने के बाद आपके कुछ वीडियो है, कुछ फोटोज हैं आपकी स्टोरी की, जैसे कि आपने कैसे प्रोडक्ट को क्रिएट किया, आप कैसे उसके ऊपर काम करते हो, वो सब कुछ भी आप यहाँ पे GIF फाइल वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये इन सभी चीज़ को आपको कंपलसरी फिल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे सब कुछ सेटअप नहीं हो रहा है तो आगे वाले वीडियो का जरूर वेट करें, उसमें आपको मैं 1 by 1 एसईओ गाइड देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब ऑल इट्सी फीचर, तो मैं आपको यहाँ पे सभी फीचर के बारे में बता देता हूँ। तो फर्स्ट है हमारा लिस्टिंग के बारे में आपको बताया कैसे हमको लिस्टिंग करनी है, क्या प्रोसेस होगा उसका। यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लिस्टिंग के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद अगर आपको न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड अ लिस्टिंग का, आपको इसके ऊपर क्लिक करके एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है। फिर सब कुछ सेम प्रोसेस होगा। अभी के लिए अकाउंट सस्पेंडेड है, अभी हमारा न्यू अकाउंट है और सस्पेंडेड है, इसलिए यहाँ पे कुछ न्यू करा। मेरे पुराने अकाउंट के ऊपर जाता हूँ, मेरा मेन अकाउंट के ऊपर जाता हूँ और वहाँ पे आपको सारा प्रोसेस दिखा देता हूँ। जैसे हमने ऐड लिस्टिंग के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन है लिस्टिंग का वो चेंज हो चुका है। ये अपडेट 15 दिन पहले ही आया है। 15 दिन पहले इट्सी ने अपना जो देख सकते हैं ऊपर वेलकम योर न्यू स्ट्रीमलाइन लिस्टिंग एक्सपीरियंस, आप चाहे तो पुराने के अंदर कर सकते हैं। ऑप्शन सब कुछ सेम है, बस डिटेल्स जो है वो आपको अलग दे दी गई है। थोड़ा इसका जो डिज़ाइनिंग है वो चेंज हो चुकी है, बाकी सब कुछ काम आपको पहले से ही करना है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके आके और आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी है।
कैसे करनी है वो आपको मैंने पहले बता ही दिया है। उसके बाद भी जो हमारा पार्ट 2 होगा उसके अंदर मैं आपको लिस्टिंग का जो पूरा गाइड है वो देने वाला हूँ कि एसईओ के हिसाब से कैसे आपको लिस्टिंग करनी है, वो एक प्रॉपर वीडियो होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो वो है हमारा मैसेजेस। जिससे आप यहाँ पे आओगे मैसेजेस के ऊपर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके जो भी आपका बायर है वो आपको मैसेज कर सकता है, आपके पास प्रोडक्ट की जानकारी ले सकता है, आपको पूछ सकता है कि मुझे प्रोडक्ट कब मिलेगा, अगर वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है तो, अगर एक डिजिटल प्रोडक्ट है तो उसमें कैसी चीज़ है, आपके पास डेमो मांग सकता है, आपके पास और भी अदर जानकारी ले सकता है कि मटेरियल कैसा है, चीज़ कैसी है, मुझे कब तक मिलेगा, प्राइसिंग कम हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, कुछ कूपन कोड मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, कुछ भी चीज़ बाहर आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, यहाँ पे अनरीड, स्पैम, रिसाइकल बिन, ऑल, सेंड। तो यहाँ पे सब कुछ मैसेज जो है आपको शो होने वाले हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, जो भी बायर आपका मैसेज करता है उसका आपको इंस्टेंट रिप्लाई करना है। वो क्यों करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे, उसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। तो ये था हमारा एक मैसेज का ऑप्शन। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा? नेक्स्ट फीचर है हमारा स्टार सेलर का। स्टार सेलर के अंदर क्या होता है, इसमें कुछ क्राइटेरिया है, अगर उसे कंप्लीट कर देते हो तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर स्टार सेलर का टैग आता है, उससे अपनी प्रोफाइल रैंक होती है, आप एक ट्रस्टेड सेलर बन जाते हो और वहाँ से लोग आपके पास कुछ बाय करने आते हैं तो उसको वो सोचते नहीं है, क्योंकि आप एक स्टार सेलर हो और आपने एक अच्छी सर्विस दे के रखी है तो ही आप एक स्टार सेलर बने हो, तो वो आपको बैच मिलता है। स्टार सेलर के लिए आपका, जैसे कि मैंने बताया, मैसेज का जो रिस्पॉन्स रेट है वो 95% तक का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 95% का रिस्पॉन्स रेट है तो आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ही जल्दी रैंक करेगी। तो अगर आप 95% से ऊपर का टारगेट क्रॉस करते हो तो आप एक स्टार बैच के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसलिए मैं आपको कहा था कि जो मैसेज का रिप्लाई है आपको इंस्टेंट देना है, जिससे कि आपकी प्रोफाइल धीरे धीरे रैंक करेगी। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो आपकी रेटिंग है वो 4.8 से ऊपर होनी चाहिए। 5 में से 4.8 की ऊपर की रेटिंग है आपकी स्टोर की, तो ही आपको यहाँ पे बैच मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ है उनके लिए जो कि फिजिकल प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करने वाले हैं। फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर आपकी जो डिस्पैच टाइमिंग है, आपकी जो ट्रैकिंग है वो 95% परफेक्ट होनी चाहिए, बहुत ही फास्ट डिलीवरी होनी चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे जितना टाइम आपने देके रखा है, अगर आपने 10 दिन बोला है तो 10 दिन के पहले या फिर 10 दिन तक वो प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पे इट्सी जो ट्रैक करेगा और आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेटिंग दी जाएगी। अब मिनिमम 5 ऑर्डर होने चाहिए, मतलब कि आपने 5 ऑर्डर कर दिया है तो ही आपको यहाँ पे स्टार सेलर का टैग मिलेगा। और नेक्स्ट कि आपको $300 तक की सेलिंग करनी है। अगर आपने $300 की सेलिंग कर ली है तो आपको स्टार सेलर का बैच मिलेगा। अगर आप ये 5 क्राइटेरिया पूरा करते हो तो ही आपको ये बैच मिलने वाला है, और ये 5 क्राइटेरिया आपके पिछले 90 दिन के अंदर पूरे होने चाहिए, तो ही आपको ये बैच मिलने वाला है। स्टार सेलर का बैच पाने के बाद आप इट्सी के ऊपर फास्ट ग्रो कर सकते हो, आपकी रैंक बढ़ सकती है, आपकी सेलिंग बढ़ सकती है। तो इसके ऊपर आपको पूरा फोकस करना है। इसको कैसे अचीव करना है इसके ऊपर भी हम पार्ट 2 के अंदर या फिर पार्ट 3 के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा वो है फाइनेंस का। यहाँ पे फाइनेंस का ऑप्शन देके रखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको पेमेंट अकाउंट जो दिखने वाला है, आपका मंथली स्टेटमेंट जो है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। आपको पेमेंट अकाउंट जो यहाँ से दिख जाएगा, आपको पेमेंट की सेटिंग करनी है वो आपको दिख जाएगा, आपको कुछ टैक्स इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है वो आपको वहाँ से दिख जाएगा। तो जैसे कि आता है मंथली सेटलमेंट जो है आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। जैसे कि हमने लिस्टिंग की तो यहाँ पे हमारा 17 रुपये कट हुआ और 3 रुपये जो है हमारा GST कट हुआ, इसलिए अभी हमारा यहाँ पे -20 शो कर रहा है। जाएंगे इसके बाद पेमेंट अकाउंट के अंदर, पेमेंट अकाउंट में आपका कितना ड्यू है, आपका पेमेंट कितना ड्यू है, कितना डिपॉजिट हुआ है, वो सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाने वाली है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे एक्सेप्ट पेमेंट के अंदर, यहाँ पे भी आपको सब कुछ डिटेल जो दिख जाएगी, करेंसी, बिलिंग, एड्रेस, सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है यहाँ पे मार्केटिंग का। मार्केटिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं मार्केटिंग के अंदर, इट्सी के अंदर, जैसे कि सर्च एनालिटिक्स जो है ये जो नॉर्मली हर प्लेटफॉर्म के ऊपर रहता है। एक है इट्सी एड्स, मतलब कि आप आपके ऐड को इट्सी के अंदर ही रन कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई बंदे ने कुछ सर्च किया है तो वहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है वो ऊपर शो होगा, आपकी लिस्टिंग ऊपर शो होगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। अभी के लिए ये जो है ये इनएक्टिव है, लेकिन इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं इट्सी एड्स का यूज़ करके बहुत अच्छी सेलिंग करता हूँ। मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ काफ़ी, वो कैसे करता हूँ उसकी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। इट्सी एनालिटिक्स जो है आपको यहाँ पे सब कुछ दिखने वाला है। अब जाएंगे मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है सेल्स एंड डिस्काउंट का। ये सबसे शानदार फीचर है और इस फीचर को मैं हर 24 घंटे में अपडेट करता हूँ, इसे हर 24 घंटे में यूज़ भी करता हूँ। एक है प्रोमो कोड क्रिएट करना और एक है आपके अकाउंट के ऊपर, आपकी शॉप के ऊपर या फिर आपके प्रोडक्ट के ऊपर सेल को रन करना कि मैं अभी आपको 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, अभी 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं और वहाँ से आपको ज़्यादा कन्वर्जन मिलता है। इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सेल के लिए जाना है, डिस्काउंट और कूपन क्रिएट करने हैं, तो मार्केटिंग के ऊपर जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया के ऊपर। आप यहाँ पे आके आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उससे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो होगा वो आपके फॉलोअर्स के लिए होगा, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, यूट्यूब फॉलोअर्स, और यहाँ पे आप उनके लिए ऑफर क्रिएट कर सकते हो, उन ऑफर का आप शेयर कर सकते हो और उन्हें आपकी शॉप की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देके रखा हुआ है वो है ऑर्डर एंड डिलीवरी का। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा ऑर्डर एंड डिलीवरी। ये मेन चीज़ उनके लिए होता है जो कि फिजिकल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर हो तो आपके लिए इतना लोड नहीं है, लेकिन अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर हो तो यहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम टैग टूल के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आपको हर एक चीज़ को आप इजीली यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे। फिजिकल प्रोडक्ट को सेल भी नहीं किया और हमारा अकाउंट भी न्यू है और मेरा जो पुराना अकाउंट है वहाँ पे आपको डिटेल जो है वो पर्सनल डिटेल दिख जाएगी, इसलिए उसको शो नहीं कर सकता मैं। लेकिन यहाँ पे आके आपको सब कुछ जो भी डिलीवरी है, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट है उसे सेल कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट को आपने कब यहाँ से शिफ्ट कर लिया है, कब डिस्पैच हुआ है, आज हुआ है, कल क्या काम किया आपने, इस महीने के अंदर, इस वीक के अंदर आपने कितने प्रोडक्ट को आपने डिस्पैच किया, वो कहाँ तक पहुँचे, और हर एक चीज़ को आपको अपडेट करना है। अगर आप इट्सी के साथ कोलैब करते हो तो वहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप इट्सी के साथ आते हो तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब वो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑर्डर एंड डिलीवरी का ऑप्शन दिख जाएगा। नेक्स्ट है स्टार सेलर, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसको आता है हमारा इंटीग्रेशन। अब जाएंगे इंटीग्रेशन के ऊपर और यहाँ पे आने के बाद आप आपके जो अकाउंट है उसके साथ बहुत से यहाँ पे टूल्स हैं, जैसे कि पिंटरेस्ट को आप अटैच कर सकते हो और ये सब कुछ जो है वो फ्री है, कुछ यहाँ पे पेड होंगे। तो जैसे कि ये भी फ्री है। फोटो एडिटिंग, इस टूल को आप अटैच कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। एक फ़ोटो एडिटिंग बल्क लिस्टिंग एडिट है वेला की, इसे आप अटैच कर सकते हो। फिर जाएंगे हम नीचे तो यहाँ पे टेक्स्ट क्लाउड है, टेक्स्ट मैनेजमेंट के लिए, आपके जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके टेक्स्ट मैनेजमेंट के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, तो ये भी फ्री में है, इससे आप अटैच कर सकते हो। आप नीचे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली है, जहाँ पे फ्री नहीं लिखा हुआ है वो सारे पेड टूल हैं, तो आप इन सभी को अटैच कर सकते हो। मेरा फर्स्ट आपको सजेशन है कि आपको वायर रैंक को यहाँ पे कंपलसरी 110% इसे अटैच कर देना है, आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लेना है। और ऊपर जाओगे तो पिंटरेस्ट को भी आपको कनेक्ट और अटैच कर लेना है। इन दोनों के थ्रू आपकी सेलिंग जो है वो बढ़ सकती है। ई रैंक जो है वो इट्सी का एसईओ जो है, वहाँ से आपको बहुत सारे बारीकी से जो भी डिटेल्स जो है देखने को मिलती है। आप डिटेल में आप जान सकते हो इट्सी के बारे में कि भाई कैसे हमको एसईओ करना है, कैसे कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, कौन सा कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा है, कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग पे चल रही है, कितने सर्चेस हैं कौन से कीवर्ड के ऊपर, वो सब कुछ आप ई रैंक के थ्रू पता कर सकते हो, जिसके बारे में हम पार्ट 2 के अंदर बात करने वाले हैं। और जाएंगे ऊपर पिंटरेस्ट के थ्रू आप प्रोडक्ट को काफ़ी फास्ट सेल कर सकते हो इट्सी के ऊपर। इट्सी और पिंटरेस्ट का बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो पिंटरेस्ट के थ्रू आप अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर सकते हो इट्सी के ऊपर। तो इन दोनों को आपको कंपलसरी मेरी तरफ से सजेशन है, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। अब हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है कम्युनिटी एंड हेल्प। आपको कुछ भी तरह की हेल्प वगैरह चाहिए तो यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आगे बहुत सारी चीज़ हैं। यहाँ पे इट्सी हेल्प, सेलर हैंडबुक, साइट पॉलिसीज, ये सब कुछ सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर होता ही है। तो यहाँ पे इट्सी हेल्प के ऊपर आप जाएं, कुछ भी चीज़ का आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप यहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट फीचर आता है वो है सेटिंग का, वो जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे सेटिंग के अंदर जाएंगे। अब सेटिंग में आपको योर सब्सक्रिप्शन, इसमें पेड सब्सक्रिप्शन भी आप दे सकते हो इट्सी के ऊपर, जो कि 800 रुपये हर महीने आपको पे करने पड़ते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। जैसे कि वो फीचर क्या होंगे, आपको हर महीने 15 लिस्टिंग आप फ्री में कर सकते हो, आपको पैसा नहीं देना। जो आप 70 रुपये पे करते हो वो आपको नहीं देना। आपको 413 रुपये एड क्रेडिट जो है वो मिलने वाली है, मतलब कि 413 रुपये के अंदर आप 413 रुपये की आप आपके इट्सी शॉप के ऊपर एड्स को रन कर सकते हो। तो आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि उससे आपकी सेल भी आने वाली है। और जाओगे नीचे तो यहाँ पे और भी फीचर हैं, लेकिन वो सभी फीचर आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं। जो मेन फ़ायदा आपका जो होने वाला है वो इन दोनों का ही होने वाला है, तो इन दोनों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ एड रन करनी है, तो अगर आप कुछ कम लिस्टिंग कर रहे हो, आपको एड ज़्यादा रन करनी है, तो अब इसे नहीं बाय करेंगे तो चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो 800 रुपये कम्प्लीटली एड ही यूज़ कर दो तो भी इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आप जाके इसको यूज़ कर सकते हो। और जाएंगे सेटिंग के अंदर, यहाँ पे आने के बाद आपको इन्फो एंड ओपिनियंस और अबाउट योर शॉप मैंने आपको पहले बता दिया था। और जाते हैं ऑप्शन और डिलीवरी सेटिंग के ऊपर जाना है आपको, कि आप जो डिलीवरी कर रहे हो वो कहाँ से, आपका प्रोडक्ट कहाँ से पिकअप होगा, वो सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। हम जाएंगे यहाँ पे शॉप टूल के ऊपर, तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल जो क्रिएट करनी पड़ेगी अगर आप एक फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। और जाएंगे सेटिंग में, तो यहाँ पे आने के बाद आपको पॉलिसी सेटिंग जो है वो यहाँ पे दिख जाएगी। आपके शॉप की पॉलिसी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी के ऊपर जाना है। आप यहाँ पे यूज़ सैम्पल पॉलिसी को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे खुद की कुछ पॉलिसी है आपकी शॉप की, कि आप कितने दिन में डिलीवरी करने वाले हो, क्या रिटर्न का होगा, कितना आपका और एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है, तो ये भी आपको अपडेट करने की ज़रूरत है आपके शॉप के अकॉर्डिंग, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। और सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे वो है आपका ऑफ साइट एड्स। ऑफ साइट एड्स के अंदर क्या होता है, आपका जो भी सेलिंग होगा वो इट्सी के बाहर, जैसे कि गूगल के ऊपर किसी ने सर्च किया और आपकी लिस्टिंग वहाँ पे रैंक हो रही है, तो वहाँ पे आपकी एड्स चलाएगा इट्सी खुद,
और उसमें से जो भी आपकी सेलिंग होगी उसका कुछ परसेंटेज जो है वो इट्सी खुद रखता है। इसलिए आपको यहाँ पे जो इट्सी का ऑफ साइड ऐड है इसे आपको यूज़ करना है। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ फ्री में है, आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कुछ बाय होता है, मान लो कोई बंदा इसे बाय कर रहा है, तो बाय होने के बाद ही आपकी जो लिस्टिंग में जो उसका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से 15% या 70% जो है वो इट्सी खुद रखता है। मतलब कि आपने 100 रुपये का माल बेच दिया तो बेचने के बाद इससे उसमें से पैसे कुछ परसेंटेज जो अपने पास रख देगा, पैसे पहले आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो लर्न मोर अबाउट इट्सी एड्स के ऊपर जाके आप पूरी जानकारी जो है वो निकाल सकते हो। तो जैसे कि वो एड्स कहाँ चलने वाली है, आपकी गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, बिंग, जहाँ चाहे वहाँ पे आपकी जो एड्स रन होंगी, आपकी लिस्टिंग की एड्स रन होंगी, और जो भी सेलिंग होगी उसका 17% या 15% जो है वो इट्सी खुद रखता है अपने पास सेल होने के बाद। ठीक है, अब और ऑप्शन क्या है इसके में जो खास इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है फेसबुक शॉप्स। अब आपकी जो फेसबुक शॉप है, अगर आपके पास अपने फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया है, बिजनेस अकाउंट है आप, तो आपको फेसबुक के ऊपर एक शॉप क्रिएट करनी है। उसकी जो लिंक है आपको यहाँ पे डालनी है और उसे आपको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं, कुछ डिटेल में बात होने वाली है इसके बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेसबुक के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी फास्ट सेल होते हैं, अच्छी रैंकिंग मिलती है इससे आपको, और आपकी सेलिंग भी हाई आती है। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो आएगा आगे जाके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी उसके पहले आप आपके फेसबुक अकाउंट को क्रिएट कर लेना, और फेसबुक को शॉप को भी क्रिएट कर लेना, फेसबुक मैनेजर को क्रिएट करना, फेसबुक बिजनेस मैनेजर को भी आप क्रिएट कर लेना। बाकी डिटेल में बात हम आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। तो ये कुछ मेन सेटिंग होती है इसकी, बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी और क्या था, स्टैटिस्टिक्स जो है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपको चेक करना है कि कितने ऑर्डर हैं, कितने विजिट हैं, कितना कन्वर्जन मुझे मिल रहा है, कितना रेवेन्यू बन रहा है, वो सब चीज़ भी आपको पे दिख जाएगी। इसके साथ ही आपको सर्च से कितनी सेलिंग आ रही है या फिर डायरेक्टली सोशल मीडिया से कितनी सेलिंग आ रही है। अगर सोशल मीडिया से आ रही है तो ऑफ साइड एड्स के थ्रू आएंगे। इट्सी एड्स अगर आप रन कर रहे हो तो वहाँ से कितनी सेलिंग आ रही है, कितने लोग उसे देख रहे हैं, वो सब दिख जाएगा आपको यहाँ पे। या फिर आप मार्केटिंग कर रहे हो उसकी, या फिर एसईओ के थ्रू आपका मेन जो फोकस है वहाँ से कितनी सेलिंग आ रही है, कितने विजिट्स आ रहे हैं, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। और जाओगे नीचे तो यहाँ पे व्यूज़, फेवरेट, ऑर्डर, रेवेन्यू सबको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हर एक चीज़ की जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हो। डेट वाइज भी आप चेक कर सकते हो, लास्ट महीने 7 दिन के अंदर, कल, आज सब कुछ चेक कर सकते हो। इसके बाद भी एक और चीज़ है कि इट्सी की खुद की एक सेलर ऐप है, उस सेलर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके ऊपर आपको बार बार लैपटॉप यूज़ करने की या फिर मोबाइल के अंदर भी गूगल क्रोम को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उस ऐप के ऊपर आपको हर एक चीज़ की डिटेल मिल जाएगी। जो फीचर आपको यहाँ दिख रहे हैं वो कंप्लीट 110% फीचर आपको इट्सी सेलर ऐप के ऊपर दिखने वाले हैं। तो मेरा सजेशन है कि आपको इट्सी सेलर ऐप इंस्टॉल कर लेनी चाहिए अगर आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है। तो उसका फायदा ये है कि जो भी अगर आपको बायर मैसेज कर रहा है तो आप डायरेक्टली उसको ऐप के थ्रू रिप्लाई कर सकते हो। आपको बार बार गूगल क्रोम मोबाइल के अंदर ओपन करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मोबाइल के ऊपर मिल जाएगा उस ऐप के थ्रू। तो आप बहुत ही फास्ट, आपको जो स्टार सेलर के लिए आपको 95% के जो कन्वर्जन रेट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपकी सर्विस भी अच्छी रहेगी, आपकी प्रोडक्ट सेलिंग भी अच्छी रहेगी उससे। और आपकी सर्विस को देखते हुए हो सकता है वो कस्टमर आपके पास फिर से उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आए। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, कि जब भी आप इट्सी के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट करो उसके पहले आपको कुछ चीज़ों को जो है वो रेडी रखना है। फर्स्ट चीज़ वो है आपका पैन कार्ड। आपका पैन कार्ड आपके पास रेडी होना चाहिए। आपकी एज 18+ होनी चाहिए। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर आप चाहते हो कि इट्सी के पार्टनर या फिर इट्सी का डिलीवरी पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू ही आपके प्रोडक्ट को, आपके फिजिकल प्रोडक्ट को आप डिलीवर करो, उसके लिए आपको आपके डिलीवरी आउट ऑफ इंडिया प्रोडक्ट सेल करने के जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आपको रेडी करनी होगी। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। या फिर आप चाहो तो इंडिया पोस्ट के थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो एज एन गिफ्ट, या फिर सैंपल के जरिए आप सेल कर सकते हो। इसमें आपको जीएसटी नंबर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ ही साथ आपको आपका एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा। आपको आपका बैंक अकाउंट ओपन कर लेना है। आपके पास एक यूपीआई आईडी होनी चाहिए, वो आपको क्रिएट कर लेना है। अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करने के पहले आपको आपका प्रोडक्ट जो है वो रेडी कर लेना है। मतलब कि जैसे आप आपका अकाउंट क्रिएट कर लोगे आपको फर्स्ट लिस्टिंग जो वो लिस्ट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए प्रोडक्ट वगैरह, उसकी पिक्चर्स वगैरह, उसकी डिटेल वगैरह कुछ ऐड कर देनी है। नेक्स्ट आपको पेपल अकाउंट क्रिएट करना है। पेपल अकाउंट आपका बिजनेस में होना चाहिए। उसके साथ ही ये सब चीज़ें जो आपने आपको 10 पॉइंट बताई, ये सब कुछ 10 पॉइंट आपके हो जाए उसके बाद ही आपको यहाँ पे आना है, और उसके बाद ही आपको इट्सी सेलर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे आपको नीचे शो हो रहा है योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, ये ऑटोमेटिक आपका एक्टिव हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन के लिए यहाँ पे सस्पेंडेड शो होगा। हो सकता है कभी कभी 7 दिन के लिए भी शो हो। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा तो आपको जाना है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इट्सी सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेलिंग ऑन इट्सी के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लिखा है अपील अ सस्पेंडेड अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको फाइल अपील के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है,
और ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको सबमिट अपील के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस पर कुछ इशू नहीं है। तो ये था हमारा इट्सी का बेसिक क्रैश कोड, जिसके अंदर कि मैंने आपको इट्सी की सही जानकारी दे दी कि सबको अकाउंट क्रिएट करना है, क्या क्या फीचर्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो एचसी एसईओ के ऊपर होगा कि आपको जब लिस्टिंग करते हो तो क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे आपकी लिस्टिंग जो रैंक करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम बताएंगे कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है अगर आप, तो उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट इट्सी के ऊपर सेल करना इतना ईजी नहीं है जितना आप समझते हो कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा वैसा तैसा, ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतना ही नहीं, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको बताया कि आप इट्सी के ऊपर कैनवा के टेम्पलेट सेल करके कैसे अर्निंग कर सकते हो। वो वीडियो आपका दिख रहा होगा, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बना कर रखा है जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आप इट्सी के ऊपर फोटोज को कॉपी एंड पेस्ट करके कैसे अर्निंग कर सकते हो। वो वीडियो आपको दिख रहा होगा, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए ऑनलाइन अर्निंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस के आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।